नमस्कार, सादर प्रणाम। जिस तेजी के साथ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या घट रहे हैं तथा बच्चे भी इन स्कूलों में जाने से कतरा रहे हैं या फिर बच्चों के माता पिता इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। यहाँ खबरें बेची नहीं जाती और न ही गढ़ी जाती है, बल्कि बताई जाती हैं, उनका विश्लेषण भी किया जाता है। हमारे फेसलेस चैनल में चमक दमक तो नहीं है, लेकिन समाचारों की गंभीरता और विश्वसनीयता से समझौता नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट की जो UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2024-25 से 2025-26 में सरकारी स्कूलों की संख्या कुछ कम हुई है और बच्चों की तादाद भी घटी है। वहीं निजी स्कूलों की संख्या करीब 3000 तक बढ़ गई है। वैसे अगर आंकड़ों पर जाएं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 5000 से 27000 तक के सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जबकि 2019-13 प्राइवेट स्कूल बढ़े हैं। सरकारी प्रबंधन वाले प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के 69 सरकारी स्कूल कम हुए हैं, जबकि एडेड स्कूल 1 कम हुआ है। अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रबंधन वाले सरकारी स्कूलों में 7,07,286 बच्चों का कम होना ये बताता है कि शिक्षा को लेकर सरकार कितना गंभीर है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि योगी सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक विज्ञापन देख रहा था जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। ज्ञान के प्रकाश से यूपी का भविष्य होगा रोशन। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या अब प्राइवेट स्कूलों के सहारे ही यूपी का भविष्य रोशन होगा, क्योंकि जिस तेजी से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या बंद किए जा रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि सरकार प्राइमरी शिक्षा को लेकर शायद ज्यादा गंभीर नहीं है। वैसे अगर आप स्कूलों को देखने निकलिए तो आपको चमचमाते हुए स्कूल दिखेंगे, नया भवन होगा, स्मार्ट क्लासेस होंगे, टैबलेट प्रोजेक्टर भी होगा, लेकिन बच्चे नहीं होंगे। अध्यापक जरूर होंगे जो पढ़ाने के बजाय पोर्टल अपडेट कर रहे होंगे, फाइलें दुरुस्त कर रहे होंगे, बच्चों की अटेंडेंस अपडेट की जा रही होगी, सर्वे पर अध्यापक गण चर्चा कर रहे होंगे, चुनाव पर चर्चा कर रहे होंगे, जनगणना पर चर्चा कर रहे होंगे, पौधारोपण पर चर्चा चल रही होगी। शिक्षा पर चर्चा हो इससे पहले घंटा बज जाएगा, क्योंकि अब मास्टर कम सरकारी मल्टीटास्किंग ऐप ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में ये तो जान लीजिए कि जब ABSA पूछता है कि लर्निंग आउटकम कितना बढ़ा तो बच्चा तुरंत पूछ बैठता है, मैडम जी आउटकम का क्या मतलब है। वैसे अब क्या, अब AI का जमाना है, अब AI ही पढ़ा दिया करेगा, लेकिन क्या मशीन अध्यापक की जगह ले सकती है? शायद नहीं। AI यानी मशीन शिक्षक की मदद तो कर सकता है, लेकिन शिक्षक नहीं बन सकता। और फिर अब शिक्षकों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वेतन तो ठीक ठाक मिल ही रहा है। अब शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा तथा कैशलेस इलाज की भी सुविधा मिलेगी। अब बच्चे आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, स्कूल बंद हो तो ठीक, समायोजन हो तो ठीक, न खुले स्कूल तो ठीक, खुल जाए स्कूल तो ठीक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।